हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस बोलो तो पीलिया वाली बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी में क्या हो जाता है आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या हो जाता है आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। जॉन्डिस अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सुनो, आप एक ब्लेड लो, ब्लेड से अपना हाथ काट दो। जैसे ही हाथ काटोगे ब्लेड से खून गिरने लगेगा और उस खून को एक छन्नी लगाकर किसी लोटे में छान दो। जैसे ही छानोगे हमारा लोटे में क्या होगा, लिक्विड वाला जो पार्ट होगा खून का वो क्या होगा, लोटे में गिरने लगेगा और जो सॉलिड वाला पार्ट होगा वो हमारा छन्नी पे क्या होगा, छन के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, अब जो लिक्विड वाला पार्ट है जो हमको लोटे में मिला है उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट होता है। अब उस छन्नी के ऊपर जो सॉलिड वाला पार्ट है उसमें तीन मिला है, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, एक का नाम है प्लेटलेट्स। हमको तीनों में से इन दो से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आरबीसी से मतलब है। ठीक है, अब सुनो, आरबीसी आरबीसी की जो जिंदगी होती है वो सिर्फ 120 दिनों की होती है। कितने दिनों की? 120 दिनों की। 120 दिनों के बाद ये क्या होते हैं, मरने लगते हैं, बोलो तो टूटने लगते हैं। ठीक है, अब जब आरबीसी टूटता है तो ये टूटता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से है यहाँ पे, हीम और ग्लोबिन। हमको ग्लोबिन से मतलब नहीं है, हमको हीम से मतलब है। अब हीम जो होता है ये फिर टूटता है हमारा दो में, एक का नाम है आयरन, एक का नाम है बिलिवर्डिन। ठीक है, बिलिवर्डिन और आयरन में फिर हमको इसी बिलिवर्डिन से हमको मिलता है क्या, बिलिरुबिन। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस के केस में जिसे बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। एक नॉर्मल लेवल से क्या होती है, बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो यही रूप ले लेता है किसका, जॉन्डिस का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इसका नॉर्मल लेवल है कितना, कितने से ऊपर जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 0.5 से लेकर 1.5 mg/dl, मतलब इतना होता है। लेकिन जॉन्डिस के केस में क्या होता है, इसी बिलिरुबिन की मात्रा 2 mg/dl से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाएगी तो ये चला जाएगा किसमें, जॉन्डिस के केस में। ठीक है, समझ जॉन्डिस में क्या होता है। जॉन्डिस में इसी बिलिरुबिन जो पिगमेंट हमारा है, ये बिलिरुबिन, इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और यही रूप ले लेता है किसका, जॉन्डिस का। ठीक है, इसमें शरीर वगैरह क्या होता है, पीला होने लगता है। ठीक है, ये क्योंकि ये येलो पिगमेंट है। ठीक है, पीला पिगमेंट है इसलिए। अब इतनी चीजों को जाने, अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसको फिर सुनो। अब जो बिलिरुबिन है फिर हमारे कहां चला जाता है, लीवर में। लीवर से फिर एक बात भी क्या होता है, एक्सक्रीट भी हो जाता है, बोले तो निकल जाता है। ठीक है, अब इतनी चीजों को जानने के बाद हम जानते हैं कि जॉन्डिस के बाद हम जानेंगे कि इसका कितने टाइप के होते हैं। तो जॉन्डिस में हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये। तो पहले हम जानते हैं ये वाला, बोले तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, इस जॉन्डिस में क्या होता है, सुनो, इस जॉन्डिस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा टूटने लगता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, बहुत ज्यादा टूटने लगता है। मतलब ये क्या होगा, बहुत ज्यादा टूटने लगेगा। जब ये बहुत ज्यादा टूटेगा तो बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टूटने बनने लगेंगे, बिलिरुबिन मिलने लगेंगे। और जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मिलने लगेंगे, आप खुद, अब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मिलेगा तो बिलिरुबिन कहा जाता है, लीवर में। मतलब लीवर में बहुत ज्यादा बिलिरुबिन जाने लगेंगे। आपसे खुद, आपको अपने दिमाग से खुद सोचो, अगर आपके मुंह में खूब ढेर सारा खाना ठूसने लगे तो आपको निकलने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार खूब ढेर सारा बिलिरुबिन अगर इसी लीवर के अंदर ठूसने लगे तो इस लीवर से एक्सक्रीट करने में, बोलो तो निकालने में बिलिरुबिन को क्या होगी, बहुत दिक्कत होने लगेगी। बहुत दिक्कत होने लगे, मतलब इधर बोले तो इधर पीछे बिलिरुबिन की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको कौन सा जॉन्डिस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने का मतलब ही तो होता है जॉन्डिस। ठीक है, तो इसमें क्या, प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है, इस बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये समझ गए। इसके बाद हम जानते हैं हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है। देखो, हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हमको पता है कि ये हमारा बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन फिर कहा जाता है लीवर में, लीवर से फिर क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब जो ये लीवर होता है, हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, जो लीवर है, इसी लीवर के जो सेल होते हैं, लीवर सेल क्या होते हैं, वो मरने लगते हैं। ठीक है, अब अगर यही मरने लगेगा तो बिलिरुबिन जो जाता है इसके अंदर, अब यही मर रहा है तो बिलिरुबिन की मात्रा इधर, अब इसमें नहीं जा पाएगा सही से। अब यही मर रहा है तो जो यहाँ पर जाने का, जो उसका घर है बिलिरुबिन का, उसमें जाने का, वही घर में मरने लगा तो इधर बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, फिर से बढ़ने लगेगी। और बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी तो हम फिर से किसी जॉन्डिस में फंस जाएंगे। उस जॉन्डिस का नाम है हिपैटिक जॉन्डिस। तो हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, जो लीवर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। खुद सोचो, जिसमें बिलिरुबिन को जिस घर में जाना है वही घर ही मरने लगा, टूटने लगा। तो इधर बिलिरुबिन रुकने जाएगा, मरने, अब भैया जब उसको जहां जाना था वहां पे जा ही नहीं पाएगी, वो मरने लगा। तो इधर बिलिरुबिन की मात्रा फिर बढ़ेगी तो फिर जॉन्डिस का रूप ले लेगा। लेकिन कौन सा जॉन्डिस इस बार, ये वाला। ठीक है, अब तीसरा वाला जॉन्डिस है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस।
ठीक है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, सुनो। ये जॉन्डिस हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है उसकी मात्रा अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो हमको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है। इसीलिए देखते होगे जब आपको पीलिया वगैरह होता है तो लोग कहते हैं भैया तिलहा घिया चीज कम खाओ, ठीक है। यही है, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है उसका लेवल बढ़ने का खतरा रहता है, इसीलिए आपको बोला जाता है भैया इसमें तेल वाला चीज ज्यादा मत खाओ, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है। समझा तीनों का। अब इतनी चीजों को तो जान गए। अब इतनी चीजों को जानने के बाद हम जानते हैं सर इटियोलॉजी बोले तो कॉज क्या है। कॉज देखो बहुत ढेर सारे हैं, मैंने कुछ ले लिया है। अगर आपको मलेरिया है तो ये सब केस देखने को, जॉन्डिस का केस देखने को मिल सकता है। अगर आपको थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में फिर से आपको थैलेसीमिया क्या होता है आपको मैंने इससे पहले वाले एनीमिया वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको जॉन्डिस का केस ले सकता है। वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन में आप किसी इन्फेक्शन, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो भी आप जॉन्डिस के केस में फंस सकते हो, ठीक है। अब ये तो जान गए इटियोलॉजी। इटियोलॉजी भी बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ लिया, थोड़ा सा ले लिया, 2-3-4। अब इतनी चीजों को जानने के बाद हम देखें अब इसका साइन एंड सिम्टम्स, इसका लक्षण क्या है जॉन्डिस का। तो जॉन्डिस का कुछ लक्षण मैंने कॉमन लिया है जो अधिकतर देखने को मिलता है। पहला, शरीर पीला होने लगता है। आप देखोगे शरीर में आंख वगैरह पीला होने लगेगा, नाखून वगैरह क्या होगा, पीला होने लगेगा। इस पूरे बॉडी क्या होती है, पीले पीले दिखने लगती है, ठीक है। स्किन वगैरह क्या होती है, पीला पड़ने लगती है। दूसरा, वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगेगी। फैटिग, आपको बहुत फैटिक में बहुत ज़्यादा थकान आपको महसूस होने लगेगा, ठीक है। थकान, बहुत थके थके महसूस करोगे। वेट लॉस, आपका जो वेट होगा, जो आप अगर 65 किलो का थे तो उससे क्या होगा, वेट आपका कम होने लगेगा, ये है। और भी ज़्यादा स्किन वगैरह पीला, आपको बताया ही मैंने अभी, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स। तो ये होता है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ठीक है। तो काफी आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।